हम लोग अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो मतलब जिसकी तीनों साइड हमको दी हो, अलग अलग हो, जो कि आपको ना तो समकोण त्रिभुज हो और ना ही आपका समबाहु त्रिभुज वगैरह हो। ठीक है, तो जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमको दी हैं और तीनों अलग अलग हैं और जो आपके सम ट्रिपलेट वगैरह भी नहीं बना रही हैं, वो टाइप का जो त्रिभुज है वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। इसका मतलब तीनों भुजाएं कैसी हों, अलग अलग हों, और दूसरी बात वो किसी भी प्रकार के ट्रिपलेट वगैरह भी ना बना रही हो। ठीक है, तो अब इस तरीके के त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकालेंगे? तो परिमाप तो जानते हैं, तीनों बॉर्डर्स की लंबाई होगी है। तो जब मेरी तीनों बॉर्डर्स की लेंथ जो है वो दी है क्या, ए बी और सी, तो ये परिमाप क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब अगर मुझे इसका अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप जो एस होता है वो क्या होता है, इसी परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी इसका आधा। ठीक है, और इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज का, तो ये जो है हमारा स्पेशली निकलता है किससे, हेरो के फॉर्मूले से। ठीक है, हेरोस फॉर्मूला। ठीक है, जो है वो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो क्या है हमारा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम इस हेरोस के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, हेरोस के फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। और यहाँ पर ये जो एस है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ठीक है, और जो ए बी सी है यहाँ पर क्या है, इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हाल फिलहाल हमारी इतनी जानकारी काफ़ी है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है विषमबाहु त्रिभुज को लेकर कि इसकी तीन भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:3, 1:5 और 1:4, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। ये मान लिया मैंने तीनों भुजाएं क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी हैं। ओके, अब मैं इसको रेशो को क्या अपॉन में लेने से थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो इस रेशो को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मैं इसके एलसीएम से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 5 और 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 60। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 12 और यहाँ से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना आ गया, ये आ गया। बोला कि इसका परिमाप कितना है, 141। अभी मैंने बोला था कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्योंकि तीनों भुजाओं का रेशो दिया है तो ईजिली हम लोग इसका परिमाप निकाल सकते हैं तीनों को जोड़ के। तो 15, 12, 27 और 27 और 20 कितने होते हैं, 47। 47 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, 141। ठीक है, तो 47 रेशो की वैल्यू 141 दी है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब हमको क्या पूछा है उसने, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी, 20, और सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 12। ठीक है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 12। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 रेशो के बराबर। जब एक रेशो की वैल्यू 3 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 24 विल बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं 24, 17 और 9 है। ठीक है, उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। अब आपको मैंने बताया था कि इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब तीनों भुजाएं हमें दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरो के फॉर्मूला से निकालते हैं, जिसे मैं हीरो बोलता हूँ ना, हीरो भाई साहब। ठीक है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पर मुझे पता है कि एस क्या है, इनका अर्ध परिमाप, मतलब इन तीनों को जोड़कर आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और ए बी सी ये तीनों की तीनों साइड है। तो अगर मैं यहाँ पर एस निकालूंगा
तो एस कितना हो जाएगा 24 और 9 कितने होते हैं 33, 33 7 40 और 10 50, ठीक है। और 50 का आधा करेंगे तो आप कितना जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब अर्ध परिमाप हमारा 25 है, ठीक है। तो 25 इंटू 25 में से कितने घटाना है आपको, पहले 24 यानी 1 आ गया, ठीक है। 25 में से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर लेना है 25 में से c यानी 9 को घटाएंगे तो 16, ठीक है। अब आप इसका क्या लेने वाले हो, रूट लेने वाले हो। देखो 25 का तो 5 बाहर आ गया, 16 से हमने 4 को बाहर ले लिया और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करके आप प्रॉपरली निकालेंगे तो आपको गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो 4 से जो आपका रूट के बाहर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 और ये रूट के अंदर कितना बचा 2, ठीक है। आप इजीली इसको देख सकते हैं आराम से करके, ठीक है। 5 चुके 20, 20 दूनी 40, तो 40 रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगला देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 और 48 हैं और इसका परिमाप कितना है 84। देखो परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ये हमको कितना दिया है 84 दिया है, ठीक है। और उसकी कोई दो भुजाएं दे दी, कोई भी दो मान लेते हैं अपन, a और b मान ली, मान लो, ठीक है। तो a और b दो भुजाएं जो हैं वो कितनी है 41 और 28। तो अब मुझे परिमाप है तो मैं तीसरी भुजा भी निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा आपका 40 20 60 और 9 69, 69 को इधर से जाकर माइनस कर देंगे तो 84 में से 69 जाएंगे, 14 में से 9 गए तो 5 बचा और 7 में से 6 गए तो 1, तो यानी तीसरी भुजा जो हो गई मेरी तीसरी साइड है वो कितनी आ चुकी है 15 आ चुकी है। अब तीनों साइड्स मेरे पास हैं अलग अलग, 41 28 और 15, तीनों साइड क्या आ गई त्रिभुज की 41 28 और 15। जब तीनों साइड होती है तो मैं अपना क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला है कि त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। याद रखना कि जो भी बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा पर जो डाला गया शीर्षलंब होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे ये सबसे बड़ी भुजा है, इधर से मैं यहाँ से शीर्षलंब डालूंगा तो ये जो है शीर्षलंब की जो लंबाई है वो कितनी होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपको क्षेत्रफल निकालता हूँ। देखो क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। अगर मुझे शीर्षलंब पता है तो अपन क्या करते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि शीर्षलंब सबसे छोटा किस पर होगा, जो भुजा सबसे बड़ी होगी, तो अपन को पता है कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है 41 और इसमें शीर्षलंब कितना मान लिया मैंने h, ठीक है। ये बराबर होगा जो एक्चुअल क्षेत्रफल हो, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। तो जब मेरे को तीनों साइड दी होती हैं और क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या तरीका होता है कि भाई मैं इसका क्या कर लूँ s निकाल लूँ। अगर ये 84 है तो ये कितना हो जाएगा 42, क्योंकि परिमाप का आधा ही क्या होता है s अर्ध परिमाप। तो यहाँ मैं लिखूंगा 42 इंटू 42 माइनस ए यानी s माइनस ए, ठीक है। तो 42 माइनस 41 कितने हो गए 1, फिर 42 माइनस 28 कितने हो गए 14 और 42 माइनस 15 कितने हो गए 7 22 और 20 यानी 27 हो गए, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 42 को 14 दिया 42, ये 14 मेरे पास है ही है, और इसको मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 9। ऐसा तोड़ा किस लिए, ताकि आपका रूट आसानी से बाहर आ सकता हो। अब मैंने इसमें से ये दोनों 14 के पेयर बन रहे हैं तो एक बार 14, ठीक है। ये दोनों 3 के पेयर बन रहे हैं तो एक बार 3, और एक और बार आप देखोगे ध्यान से तो ये कितना है 9, 9 में भी क्या बाहर आ सकता है 3। तो अपन क्या कहते हैं 14 9 126, सॉरी रूट तो हट गया ना इसका, ठीक है। 14 9 कितना हो गया 126। तो जो मेरा क्षेत्रफल आया वो 126 है, यानी 1/2 41 इंटू एच, यानी ये एच क्या है, ये जो हमें पता करना है शीर्षलंब वही है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 126। तो अगर 41 से हम देखेंगे, ठीक है, तो 41 को हम लोग क्या करेंगे बटे में ले आएंगे 126 के, ठीक है, और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं कट रहा तो आपको गुणा करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 126 दूनी कितने होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 252, ठीक है। और 252 में मुझे कितने का भाग देना 41 का, और मुझे क्या करना लगभग 2 अंकों तक दशमलव में पता करना। तो आप इजीली इसको साइड में भाग देकर देख लीजिए। मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अपन ट्रिक विक लगा लें ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन जब ऐसी आती है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 41 से काटेंगे तो अपन 41 से कितनी बार कर सकते हैं इसको, 252 है ये, तो लगभग 5 बार जाएगा। तो 5 बार में 200
तो 6 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 6 कम 6, ठीक है, और 6 चौके 24, तो 240 हो गया 6 बार में, ठीक है। मुझे पता समझ में आ चुका है कि ये 6 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गोल हो गए। अब अपन देखते हैं 40 से 6 बचे। अब यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो 41 से कम 41, यानी 1 आ गया, तो दोनों में ही 1 आ रहा है, तो भाई और क्लोज नहीं जा सकते, ठीक है। 9 और एक 19 बचे यहाँ पे, ठीक है। अब अपन एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 190 हो गया। 41 से 4 बार जाओगे तो कितना हो जाएगा 164, कितना हो जाएगा 64, तो लगभग 6.14 से भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी 15 के आसपास। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप देख लेना अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो तो, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसको भी थोड़ी समस्या आ रही है वो एक बार और रिवाइज करके आपको देख सकते हो इसमें, ठीक है। दोबारा से वीडियो को चला लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया जो अर्ध परिमाप है और उनकी भुजाओं के बीच का अंतर है वो कितना है, 18, 17 और 25। हम जानते हैं अर्ध परिमाप क्या होता है, एस, तो भुजाएं क्या होंगी अलग अलग, ए, बी और सी। तो एस में से ए घटाएं तो कितना जाएगा 18, एस में से बी घटाएं तो कितना दिया है उसने 17, इनका अंतर दिया है, और एस में से सी घटाएं तो कितना दिया है आपको 25 दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3s, और अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका 60, ठीक है। तो 18, 17 कितने होते हैं 35, 35 और 25 कितने होगा 60, ठीक है। अब अपन लोग जानते हैं कि जो अर्ध परिमाप यानी s होता है वो ABC का आधा होता है, ABC का आधा होता है। तो अगर मैं सिर्फ ABC निकालूंगा तो अगर आप देखोगे कि s इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 2 को इधर ले जाऊँ तो ये 2s हो जाएगा किसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी। तो यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2s रख सकता हूँ, तो यानी 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ से मेरा s की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 60। अब अपन को पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ s यानी 60, और s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तो दिया ही है, तो 18, 17 और 25 लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो जो चीज़ें आपकी बाहर आ सकती हैं उन्हें हम लोग बाहर निकाल लेंगे। देखो 25 में से कितना बाहर आ जाएगा आपका 5, 18 में से 9 बाहर आया तो कितना बचेगा 3, 9 में से मतलब 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बच रहा है मेरे पास, देखो 2 × 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 में से बाहर ले चुके हैं, इंटू 17 ये बच रहा है अपने पास, ठीक है। अब और क्या क्या बाहर ले सकता हूँ मैं इसमें से, ज़रा ध्यान से देखें तो इस 60 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 4, कितना लिख सकता हूँ 15 × 4, ठीक है। तो अपन देखेंगे 4 का कितना बाहर आ जाएगा 2, तो 5 × 3 × 2 तो ये हो ही गए। अब अंदर क्या क्या बचा देखें, अंदर बचा आपका 15, 2 और 17, तो 15 दूनी 30, 17 × 51 यानी 510 हो गया। देखो वैसे तो रूट के अंदर 510 आने वाला है, ये चीज़ तो अपने को कंफर्म हो गई क्योंकि सभी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब ये 5 × 15, 15 दूनी कितने हो गए 30, तो 30 रूट 510 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। 30 रूट 510 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, इसका परिमाप 18 है और क्षेत्रफल कितना है रूट ऑफ 108 है, तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करना आपको। अब देखो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो अगर मैं परिमाप की बात करूँ तो परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 18 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि भैया एक भुजा मुझे कितनी दी है 7, ठीक है, एक भुजा मुझे कितनी दी है 7 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 18, तो यहाँ से मेरी b प्लस सी की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 18 में से 7 गए तो कितने बचे 11, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देखेंगे कि हमारा जो अन्य दो भुजाएं हैं उनका टोटल जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 11 होना चाहिए। और जब मैं इसका अर्ध परिमाप यानी s निकालूंगा तो ये कितना आएगा 9, तो इस अर्ध परिमाप के थ्रू क्षेत्रफल निकालूं तो वो कितना आना चाहिए 108 होना चाहिए। अब देखो इसको अगर अपन बेसिक से करने जाएंगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए मैं ये कहूँगा इसको ऑप्शन से उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे उठाएंगे कि भैया देखो पहले देखें 11 कहाँ कहाँ जोड़ने पा रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब ऑप्शन उठाते हैं हम फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन रहा हूँ तो 9 में से पहली भुजा तो कितनी है 7, तो 9 × 9 में 7 गए तो कितने बचे 2, क्योंकि अंडर रूट में क्या होता है s × s माइनस ए,
फिर s माइनस बी यानी 6 घटाऊंगा तो कितना जाएगा 3, फिर 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा। क्या इन सबको गुणा करने पे 108 आ रहा है? देखो 3 चौके 12, 12 और 18 108 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, पॉइंट में आएगा नहीं क्योंकि सब चीज़ें पूर्णांक में है। ठीक है, 7 और 4 रखते हैं, तो देखो 9 तो रखा ही रखा, 9 में से पहले नंबर 7 घटाए तो कितने बचे 2। ठीक है, फिर दूसरी भुजा भी अपन ने कितनी मान ली 7, तो 9 में से 2 घटाए तो कितने बचे, वो 9 में से 7 घटाए तो कितने बचे 2। ठीक है, और फिर अपना 9 में से कितने घटाएंगे अपन 4। ठीक है, 9 में से 4 घटाए तो कितना बचा 5। अब आप इसको देखोगे तो पीछे 0 बन जाएगा, और जो कि 108 आ पाना पॉसिबल नहीं। तो अब इनडायरेक्ट सीधी बात है कि ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आएगा। अब अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, s रख रहे हैं पहले 9, फिर s माइनस ए कितनी है हमारे पास 7, तो s माइनस ए यानी 2 रख लिया। फिर s माइनस बी यानी यहाँ पे अब कितनी है 3, तो 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6। ठीक है, फिर s माइनस सी यानी 9 में से 8 गए तो कितने बचे 1। अब देखो 6 दूनी 12, 12 9 में 108। क्या इसका क्षेत्रफल रूट 108 आ गया इनको रखने से? बिल्कुल आ गया। तो देखो रूट 108 ही क्षेत्रफल दिया था, तो हमारी जो अन्य दो भुजाएं हैं उनका मान कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 और 8। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। जिसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो एक बार और रिवाइज करके देख लेना वीडियो को। देखें अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 6 के अनुपात में, यदि क्षेत्रफल 8 रूट और 14 है तो भुजाओं का योग पूछा उसने। ठीक है, तो भुजाओं का क्या बताना है आपको, योग बताना है। पहली बात तो इसको देखें, 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14 के मल्टीपल में आने वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि भुजाओं का योग तो क्या हो सकता है 3, 5, 8, 8 और 6 14, तो ये 28 हो गया हमारा आंसर। अब ये तो हमने देख के ही आंसर लगा लिया, क्योंकि 14 का मल्टीपल और कोई सा है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, 14 का मल्टीपल और कोई सा ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन हमें अगर कभी ऐसा दे दिया जाए कि ऑप्शन 1 से ज़्यादा हैं या फिर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम इसे बेसिक से कैसे करेंगे? तो बेसिक से करने का तरीका क्या है, 14 का आधा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी s में निकालूंगा तो 7x। अगर आप चाहो तो x के साथ मानो इसको, तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, अब अपन को क्या दिया है यहाँ पे, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि अंडर रूट में मैं लूँगा s क्या है 7। अब 7 में से एक एक करके घटाओ, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4x, फिर 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2x। ये x के साथ मान रहे हैं अपन लोग। ठीक है, क्योंकि इनटू में है तो x के साथ मानना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल की गुणा करके पावर्स बनेंगी। ठीक है, और 7 में 6 गए तो कितने बचे x। ठीक है, इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 8 रूट 14। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे 4 में से कितना बाहर आ जाएगा 2, 4 में से कितना बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, और कुछ बाहर नहीं आ रहा तो 7 दूनी 14, और देखो x और x कितनी बार है ये 4 बार, 4 बार की जगह रूट में से बाहर आएगा तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में कितना है हमारे पास 14। ठीक है, बराबर कितना है 8 रूट 14। ये बात समझ में, देखो रूट 14 से रूट 14 हम लोग उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 4 बार। ठीक है, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपसे पूछा है सभी भुजाओं का योग, तो अब देखो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 14 रेशो, और x यानी 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 28। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए अब इसको ध्यान से हम लोग देखें कि एक मैंने त्रिभुज बनाया, यहाँ पर मेरा त्रिभुज है। ठीक है, अब मुझे ये दोनों भुजाएं पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि अब ये यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो निकाल रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे कॉमन a है, तो अगर मैं यहाँ से एक शीर्षलंब क्या डाल दूँ a डाल दूँ। ठीक है, और ये मैं मान लूँ b और ये मान लूँ c, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है कि एक b प्लस c है भुजा, तो b प्लस c कब पॉसिबल है कि जब मैं ये दोनों मान के b प्लस c मान लूँ। ठीक है, तो ये b मान लिया और ये c मान लिया। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी शीर्षलंब के हिसाब से। तो देखो हम जानते हैं कि अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो रूट ऑफ a² प्लस b² जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे शीर्षलंब, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा c² प्लस a², क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो गया। ये दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, और इस वजह से ये b और c भुजा भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल निकालो। अब क्षेत्रफल का तरीका क्या होता है 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ बेस, कितना माना बेस मैंने b प्लस c। ठीक है, और जो शीर्षलंब या हाइट है वो कितनी मानी है मैंने, अब a मानी है,
तो इंटू में ए कर दूंगा, तो ये एक्चुअल में कैसा बन गया, ए इंटू बी प्लस सी बाई टू। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी बाई टू। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। थोड़ा किसी को कन्फ्यूजन है तो एक बार और देखना, कुछ नहीं किया, उसने एक भुजा बी प्लस सी दी थी तो मैंने ये वाली पूरी भुजा बी प्लस सी मान ली, और ऐसा करा कि यहाँ बी मान लिया, यहाँ सी मान लिया। मुझे पता था कि ए कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो मैंने जो कॉमन में आ रही थी भुजा वो क्या मान ली, ए। फिर यहाँ मैंने पाइथागोरस लगाया तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस लिखाया है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि इस तरीके का ही त्रिभुज है जो इन भुजाओं को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा बी प्लस सी है। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, शीर्ष लंब का गुणा कर देते हैं अपन बेस में, ठीक है। शीर्ष लंब कितना माना था, एक, या ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए माना था, ऑन टू मैं बी प्लस सी कर लिया। अब इसको सही से जमाया तो ए इंटू बी प्लस सी बाई टू हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भैया त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 17, बी सी बराबर 12 और ए सी 241 है। तो भैया मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने क्या ले लिया, एक तो ये है ए और बी और सी, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब आपसे क्या कहा है कि भैया ए बी जो है वो 17 है, बी सी जो है आपका वो कितना है 12, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 241, ठीक है। अब आपसे ये कहा है कि एक लंब डाला, लंब मतलब परपेंडिकुलर, क्या 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सामने वाले वर्टेक्स से यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। उसने कहा है कि ए डी जो है, ये जो डी पॉइंट बना दिया, ए डी जो है वो इस बी सी पर लंब है, ए डी जो है वो इस बी सी पर लंब है। तो उसने कहा है कि ए डी और सी यानी इस वाली पार्ट का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है भैया, ठीक है। इसका तरीका क्या है कि अगर मैं इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो इसके इन दोनों साइड्स का मुझे क्या करना होगा, गुणा करना होगा, और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है, ठीक है। तो अब पहले मैं ये पता कर लूँ कि ये वाली साइड होगी कितनी। तो मैं क्या करूँ कि भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई करेगा। अब ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 17 के साथ ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है, 8, 15, 17, ठीक है, 8, 15 और 17, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 8 मान लिया तो ये टोटल 12 थी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 4। अभी मैं मान रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मान रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है। तो 8, 15 और 17 है, ठीक है। तो हमने 8 यहाँ माना तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। अब मेरे को क्या करना है कि अगर यहाँ मैंने 15 माना है और यहाँ मैंने 4 माना है तो ये जो वैल्यू आई है वो किसको करके आई होगी, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में जोड़ के, क्योंकि लंब प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलता है, हाइपोटेनस। तो ये चेक कर लो कि 15 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या 241 बन रहा है। रूट तो अपन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका रूट लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो अपन ने देखा 225 और 16 कितने होते हैं, 241, मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो अब अपन जानते हैं कि ए डी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है 4 इंटू लंब कितना है 15, क्योंकि ये वाले पार्ट अकेले का पूछा है उसने, इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो अपन ने 2 चौके 8, वो सही 2 दूनी 4, 15 दूनी कितने हो गए 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब जरा यहाँ पे देखें, 60, 112 और 164 है, 60, 112 और 164 हैं कौन, एक त्रिभुज के पार्क की भुजाएं, ठीक है। अगर 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराना है तो लागत है, मतलब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल में कितने गुणा करना होगा, 8.5 का। अब अपन जानते हैं कि भाई तीनों भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाएं दी हैं, तो हमें क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, हीरोज़ का फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोज़ का फॉर्मूला भैया क्या कहता है, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। लेकिन हम लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ठीक है। तो हमको इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या करना होगा कि आप इनका रेशो ले लो, रेशो लेंगे तो ये कितने 4 से 15 बार, 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4।
अब इसका मैं अर्ध परिमाप यानी ऐसे निकालूंगा। अब मुझे कैलकुलेशन किस पे करनी है, 15, 28 और 41। फिर लास्ट में अपन वापस से कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का, क्योंकि यहाँ पर हम 4 गुना हो रही हैं भुजाएं, 15 का 4 गुना, 28 का 4 गुना। तो जो भुजाएं जो साइड का 4 गुना होता है तो एरिया कितना हो जाता है, उसका स्क्वायर गुना। मैंने बोला था साइड अगर के गुना हो रही है तो के स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, एरिया। तो यानी जब हम एरिया निकालेंगे तो लास्ट में क्या 16 से मल्टीप्लाई और कर देंगे और फिर हमें 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया उससे और मल्टीप्लाई कर। तो देखिए ज़रा 15, 28, तो 15 और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 40 और 10 50 और 6 56, ठीक है। 56 और 8 कितने होते हैं, 64। 64 और 20 कितने हो जाएंगे आपके, 84, ठीक है। 64 और 20 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब ये 42 ले लिया, 42 इंटू 42 माइनस ए यानी 15 गया तो 27 बचे, ठीक है। अब यहाँ से 28 गया तो कितना बचा, 14, ठीक है। और 42 में से आपने 41 घटाया तो यहाँ कितना बचा, 1। अब आपने देखा 42, 27 और 14, ठीक है। 27 ये कितने हो जाएंगे, 81। इसमें से मैंने अगर इसको मैंने 14 इंटू 3 में कन्वर्ट कर लिया 42 को, 42 को, ठीक है। तो 14 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 27 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 81। और ये जो 14 इंटू 14 ऐसे ही लिख दिए मैंने, ठीक है। तो 14 इंटू 14 में से 14 बाहर आ गया, 81 में से 9 बाहर आ गया। तो यानी ये कितना आ गया मेरा रेशो में, 126। ये क्या हुआ, 126 हमारा क्षेत्रफल आया रेशो में। अब अपन ने देखा था कि ये जो है इस जो एक्चुअल भुजाएं हैं वो इसकी कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो मैंने बोला था कि भुजा अगर के गुना हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुना। तो 4 गुना हो रही थी भुजा, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। लेकिन क्षेत्रफल अकेला थोड़ी निकालना हमको, हमें पता करना है कि इस क्षेत्रफल पर 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 8.5 रुपये का और गुणा कर लेंगे। 8.5 क्या होता है, 17 का आधा। तो मैं इसको 17/2 लिख सकता हूँ, 2 अट्टे 16, 8 7 56, 6 6 7 42। पीछे 2 कितने में आ रहा है, तो एक बार करते हैं, 7 8 56 6 36। पीछे 6 कितनों में आ रहा है, ज़्यादा में आ रहा है, तो भाई पूरा करके देखना पड़ेगा आपको। आपने क्या करा, 17 से गुणा कर लिया, 17 छक्के 102, 17 दूनी 34 और 10 44, कैरी 4 और 17 एकम 17 और 4 21, 2142 इंटू 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33। पीछे 3 6 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और देखें जरा, ये यहाँ पर क्या दिया है आपको, तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है और यहाँ पे परिमाप दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपको, परिमाप दिया है। तो पार्क का क्षेत्रफल किस में पता करना है, हेक्टेयर में। देखो परिमाप क्या होगा, इन तीनों का योग। तो अब मैंने इन तीनों को अगर मैंने जोड़ा तो 12 और 17 कितने होते हैं, 19 10 29, तो 25 25 50 और 4 54। तो यानी ये 54 की जो वैल्यू है वो कितनी गुनी है, 1080, ठीक है। तो 54 दूनी 108, तो यानी ये 20 गुना हो रही है। क्या हो रही है, ये एक तरीके से देखेंगे तो ये भुजाएं कितनी गुना हो रही हैं, 20 गुना। तो जो मैं रेशो से क्षेत्रफल निकालूंगा, जो मैं रेशो से क्षेत्रफल निकालूंगा वो कितना गुना हो जाएगा, 400 गुना, ठीक है। क्योंकि अगर के गुना कोई भुजा हो रही है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर गुना। अब हम समझ चुके हैं भैया। अब मुझे इस वाली तरीके से क्या लगाना है, क्षेत्रफल निकालना है हीरोज़ के फॉर्मूला से। देखो तो हमने देखा 54 का आधा कितना होता है, 27, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अब मैं 27 में से 12 करूँगा तो 15, 27 में से 17 करूँगा तो 10, 27 में से 25 करूँगा तो 2, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि इसके अंदर 3 आता है और इसके अंदर 5 आता है, ठीक है। अब आपने देखा 27 दिए क्या होते हैं, 81, तो 81 अलग से लिख लिया। अब हमने देखा 5 धाम की 50 और 50 दूनी कितने हुए 100, तो ये 100 अलग से लिख लिया। इसका मैंने रूट लिया तो ये क्या आ गया, 9 इंटू 10 यानी कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। और मैंने क्या कहा था कि भैया 90 मेरा रेशो में आया है, तो जब मेरी क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये एक रेशो की वैल्यू जो कितना टाइम्स हो रही थी, 20 गुना, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी, इसके के स्क्वायर टाइम्स यानी 400 गुना। तो यानी ये तो क्षेत्रफल आ गया आपका किसमें, मीटर में। किसमें आ गया आपका, मीटर में। लेकिन मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल था, तो मैं जानता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर, ठीक है, 10,000
10,000 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, तो इसमें मैं कितने से भाग लगा दूंगा? 10,000 से। तो ये हेक्टेयर का वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 36/10 मतलब क्या हो गया? 3.6। कितना हो जाएगा? 3.6 हेक्टेयर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 3.6। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब बोला है कि भैया किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में। किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां कितनी है? चलिए देखें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 2, 3 और 4 के सेंटीमीटर के अनुपात में। ठीक है, तो यानी मेरे को H1, H2 और H3 की जो वैल्यू है वो दी हुई है। कितनी? 2, 3 और 4। ठीक है, अब ये संख्या में भी वही है और रेशियो भी सेम ही है इनका। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि अगर आपको ऊंचाइयों का अनुपात दिया है तो इसका रिवर्स करके, यानी 1/2, 1/3, 1/4 करके आपको शुरुआत में ही बता दिया था, आप साइड्स का रेशियो निकाल सकते हो। साइड यानी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हो। तो अब देखो, इसमें मैं क्या करूँगा? रेशियो निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 6, 4 और 3। तो ये आ गई मेरी भुजा 6x, 4x और 3x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास ऊंचाई है और एक भुजा है, तो 1/2 उसको, जो भुजा है उसको बेस मान के और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी 1/2 इस 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली की संगत भुजा क्या है? बेस 6x और इंटू 2। तो ये क्षेत्रफल बराबर होगा हीरोज के फॉर्मूला से लगाए हुए क्षेत्रफल। अब देखो, हीरोज के फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं? तीनों भुजाएं लेते हैं। अब अपन जानते हैं कि तीनों भुजाओं में क्या हो रहा है? 6, 4, 10, 10, 3, 13। और 13 का आधा लेंगे तो मेरा क्या बनेगा? s। अंडर रूट ऑफ s। अब s में से a घटाएंगे तो 6 दूनी 12x घटाएंगे 13 में से, तो x/2। फिर इसमें 2 चौके 8 घटाएंगे कितने में से? 13 में से, तो 5/2। x तो है ही है। ठीक है, फिर इसमें से 2 से 2 ही हम 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7/2x। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल, ये दोनों केस में आपके बराबर होंगे। अब देखो, 4 बार में से 2 बार x बाहर आ जाएगा, यानी x की पावर 2 बाहर आ जाएगा। ये कितना है? टोटल 16 है। 16 में से कितना बाहर आ जाएगा? 4। अब अंडर रूट के अंदर कितना बचा हमारे पास? 13, 65 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना है मेरे पास? ये 2 से 2 तो मैंने काट ही दिया। ठीक है, तो ये है 6x, तो यहाँ से x कट गया इसके स्क्वायर से। ठीक है, ये हो गए 6 चौके 24। कितने हो गए? 6 चौके 24। ठीक है, और बटे में कितने आ गए? ये रूट ऑफ 7 पन्ना 35 और 7 6 42 और 3 45, 455। ठीक है, 455 आ गए। और ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरी x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरी x की वैल्यू आ गई। देखो, हमसे x थोड़ी पूछा है, हमसे क्या पूछा है? इन तीनों का टोटल यानी परिमाप पूछा है। इन तीनों का टोटल यानी परिमाप पूछा है। तो हमें पता है कि परिमाप कितना था? 13x। कितना था? 13x। तो यानी मैं इसमें 13 का मल्टीप्लाई और कर लूँगा, तो मेरा कितना जाएगा? 13x की वैल्यू परिमाप की। ठीक है, परिमाप यानी 13x की वैल्यू कितनी जाएगी? 12/√ऑफ 455 इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा? 312। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए